डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। द फर्स्ट प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है दो तरीके से। पहला है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन एंड अनदर इज़ बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट हियर। और अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में जो एडिशन होता है वो मरकॉनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे देखिए एल्कीन में अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तो वाटर ऐड होके आपको अल्कोहल मिल रहा है, और अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो वाटर जो है वो आपका OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक होगा लेसर कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। दिस इज मरकॉनिकॉफ रूल एंड द अल्कोहल इज फॉर्म्ड। इसमें मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में देखिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन जो वाटर H पॉजिटिव से बन रहा है, H पॉजिटिव आपका एसिड से आया है और वाटर हाइड्रेशन में इन्वॉल्व है हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक करता है एल्कीन के ऊपर टू फॉर्म द कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप इज nucleophilic attack of water on carbocation. Now this carbocation formed in the above step is again attacked by the nucleophile water to give you another cation, and this deprotonation of this cation formed in second step will give you the alcohol, and water ये जो है ये H पॉजिटिव से जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और ये जो आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बना लेगा। सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें देखिए एल्कीन को हम डाइबोरेन के साथ स्टेप बाय स्टेप 3 बार रिएक्ट कराएंगे। 3 मॉलिक्यूल्स एल्कीन के एक बोरॉन एटम को रिप्लेस करेंगे एंड यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट। और इसको हम जब ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये आपको अल्कोहल देगा। ना यहाँ पे एडिशन जो बोरेन का है वो डबल बॉन्ड में वो इट अकर्स इन सच अ वे that boron atom gets attached to the sp2 carbon atom carrying greater number of hydrogen atom। यहाँ पे इस तरीके से बोरॉन का एडिशन होता है कि वो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होता है वहाँ पे अटैच हो जाता है। और अल्कोहल जो है आपको आखिरी में जो फॉर्म होगा वो ऐसे लगेगा कि डायरेक्टली वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है अपोजिट टू मरकॉनिकॉफ रूल, दैट इज एंटी मरकॉनिकॉफ रूल के हिसाब से। मतलब OH वहाँ पे अटैच हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कार्बन में ज़्यादा है। तो एंड में आपको ऐसा ही लगेगा कि हाइड्रेशन जो है एंटी मरकॉनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर ये एक्चुअल में डाइबोरेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन reaction. Second is preparation method is from carbonyl compound, that is reduction of aldehydes and ketone. Aldehyde on reduction with platinum, palladium and nickel gives primary alcohol, and ketones on reduction with lithium aluminum hydride and sodium borohydride will give you secondary alcohol. Similarly, by reduction of carboxylic acids and esters, carboxylic acids on reduction with lithium aluminum hydride gives you primary alcohol, and esters on reduction with lithium aluminum hydride or sodium and ethanol gives you again RCH2OH and R-OH. Suppose here methanol is formed, so here ethanol will be formed. Third method is from Grignard reagent. इसमें भी जो जनरल मैकेनिज्म है वो पहले देखिए। पहला स्टेप यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म इंटरमीडिएट एडक्ट। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे बेसिड के साथ तो ये आपको अल्कोहल देगा और MgOH भी फॉर्म। सो फॉर्मेल्डिहाइड जो है हाइड्रोलाइज करने पर रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। यहाँ पे देखिए RCH2OH बन रहा है विद सिमिलर मैकेनिज्म। और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अगर आप कोई और एल्डिहाइड जैसे एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ईस्टर के साथ जो है वो आपका टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होगा विद द सिमिलर मेथड। So these are the methods of the preparation of some questions also have been solved here. Write structure and IUPAC name of the product catalytic reduction of butanol से आपको क्या मिलेगा ब्यूटेनॉल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू propan-2-ol, that is according to Markovnikov's rule. And reaction of propanone, that is ketone with Grignard reagent hydrolysis, अभी आपने यहाँ पढ़ा ketone के साथ क्या मिलेगा tertiary alcohol, so it will give you 2-methyl propan-2-ol. So the products you can easily identify with the help of the by correctly identifying the reactant.